सोचो, अगर तुम कहीं फंस जाओ, ऐसी जगह जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो, और धीरे धीरे तुम्हें लगे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, कुछ और है, कुछ बहुत अजीब। तो कहानी शुरू होती है जेनिफर से। फ्राइडे नाइट है, ऑफिस लगभग खाली हो चुका है और वो आखिरी लोगों में से एक है जो अभी भी काम खत्म कर रही है। अब उसे जल्दी है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी है अपने एक्स मंगेतर से मिलने के लिए, वो भी वैलेंटाइन डे पर। जाते जाते वो उसे एक ईमेल लिखती है और फिर जल्दी से कुछ कैंडी उठाती है और ऑफिस से निकल जाती है। उसी टाइम एक और आदमी है, गाय, वो भी ऑफिस से निकलने वाला होता है और किस्मत देखो, दोनों एक ही टाइम पर लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। जेनिफर ऊपर वाले फ्लोर से लिफ्ट में चढ़ती है और बीच में गाय भी अंदर आ जाता है। अब जैसे ही गाय अंदर आता है वो तुरंत बात करना शुरू कर देता है, थोड़ा मजाक, थोड़ा फ्लर्ट, लेकिन जेनिफर बस हाँ ना में जवाब देती है। साफ दिख रहा है कि उसे बात करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तभी गाय उसे दीवार पर बनी एक अजीब सी खरोंच, एक ड्राइंग दिखाता है और अचानक लिफ्ट झटका खाकर रुक जाती है। पहले दोनों थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब गाय चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, अलार्म दबाता है और कुछ भी काम नहीं करता, तब धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है। अजीब बात यह है कि लिफ्ट के अंदर लाइट चालू है, मतलब बिजली गई नहीं है, फिर भी लिफ्ट फंसी हुई है। गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता तक नहीं। दोनों कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। और अब सबसे बड़ी दिक्कत, फोन में नेटवर्क नहीं है क्योंकि वो लोग जमीन के नीचे फंसे हुए हैं। जेनिफर अब परेशान होने लगती है, उसे अपनी फ्लाइट की टेंशन है। वो सोच रही है कि सिक्योरिटी आखिर है कहां। दोनों दरवाजा पीटते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी गाय को आइडिया आता है। वो कहता है शायद ऊपर एस्केप हैच हो। थोड़ा अजीब सीन बनता है। जेनिफर उसके कंधों पर चढ़ती है, ऊपर चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उल्टा उसका हाथ थोड़ा लग जाता है तो वो नीचे उतर आती है। अब टाइम बीतता है और धीरे धीरे जेनिफर को समझ आ जाता है कि उसकी फ्लाइट तो गई। गाय माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, मजाक करता है, लेकिन जेनिफर अब चिढ़ जाती है और गुस्से में सबको कोसने लगती है। फिर दोनों पहली बार ठीक से अपना अपना नाम बताते हैं और धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, वही कैजुअल बातें जो गाय शुरू से करना चाहता था। जेनिफर के पास पानी नहीं होता तो गाय उसे अपनी बोतल ऑफर करता है और मजाक में बोलता है कि क्यों ना वाइन खोल लेते हैं जो उसके पास है। फिर दोनों को याद आता है कि उनके पास ओपनर भी है और इस बात पर दोनों हल्का सा हंस पड़ते हैं। वाइन तो नहीं खोलते, लेकिन जेनिफर पानी ले लेती है। खाने के नाम पर कुछ नहीं है तो जेनिफर अपनी कैंडी उसके साथ शेयर करती है और बोलती है कि राशन बचाकर रखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कितने टाइम तक फंसे रहेंगे। अब धीरे धीरे काफी टाइम गुजर जाता है और जेनिफर को बाथरूम जाना होता है, लेकिन वो बहुत शर्माती है। गाय उसे समझाता है कोने में कर लो, मेरे कोट के पीछे, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो बोलता है थर्मस में कर लो। आखिरकार मजबूरी में जेनिफर उसे बोलती है कि आंखें बंद कर लो, कान भी ढक लो। गाय थोड़ा मजाक करते हुए गाना गाने लगता है ताकि माहौल अजीब ना लगे, और तभी जेनिफर खुद को रिलीव करती है और फिर वो दीवार पे बनी उस अजीब सी ड्राइंग में कुछ और जोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों टाइम पास करने के लिए गेम खेलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बातें पर्सनल होने लगती हैं। गाय बताता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो उसे ढूंढे, क्योंकि वो अपने काम में इतना डूबा रहता है कि किसी के लिए टाइम ही नहीं निकालता। जेनिफर भी कहती है कि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। वो बताती है कि वो न्यूयॉर्क किसी को सरप्राइज देने जा रही थी, लेकिन अब उसे खुद लग रहा है कि शायद वो इंसान उसे देखना ही नहीं चाहता। गाय माहौल बदलने के लिए कहता है चलो अब वाइन खोलते हैं, और बोतल उसकी तरफ बढ़ा देता है। दोनों हंसते हुए एक अजीब सी सिचुएशन में इस बात पर चीयर्स करते हैं कि अभी तक जिंदा है। अब टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं और इसी बहाने दोनों के बीच थोड़ा क्लोजनेस भी आने लगता है। तभी गाय एक बात कन्फेस करता है। वो कहता है कि उसने जेनिफर को पहले भी कई बार ऑफिस बिल्डिंग में देखा है, लेकिन उसने कभी बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे कोई अजीब इंसान या पीछा करने वाला समझे। जेनिफर ये सुनकर गुस्सा नहीं होती, उल्टा हल्का सा हंस देती है। दोनों अपनी अपनी ड्राइंग एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर ने जो बनाया होता है वो थोड़ा मजाकिया होता है, लेकिन गाय की ड्राइंग काफी सीरियस होती है। जेनिफर माफी मांगती है और उसकी ड्राइंग की फोटो लेती है और मजाक में बोलती है कि अगर वो बच गए तो इसे प्रोफाइल पिक्चर बना लेगी। फिर दोनों खाने की बात करने लगते हैं, लेकिन दोनों को भूख लगी होती है तो जेनिफर बोलती है कि टॉपिक बदलो। गाय अलग अलग टॉपिक बोलता है और जेनिफर एकदम से बोल देती है चलो लव लाइफ पे बात करते हैं।
वो उठती है, कैमरा ऑन करती है और उससे पूछती है कि सबसे अजीब जगह कौन सी थी जहां उसने कभी किसी के साथ टाइम बिताया हो। गाय थोड़ा शर्माता है तो जेनिफर खुद अपनी स्टोरी बताती है। वो कॉलेज के टाइम की बात बताती है जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में थी। अब जब गाय की बारी आती है तो वो हिचकिचाता है, बोलता है कि उसकी लाइफ में कुछ खास नहीं है। जेनिफर कहती है तो बना लो कोई स्टोरी। फिर गाय एक कहानी बनाता है, एक लड़की की जो उसके साथ एक वर्क पिकनिक में थी। दोनों ने ड्रिंक की, फिर कार में बैठे और वो लड़की कपड़े उतारने लगी। इतना बोलते बोलते गाय खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो रुक जाता है और जेनिफर से माफी मांगता है कि शायद उसने लिमिट क्रॉस कर दी। लेकिन जेनिफर कहती है नहीं ठीक है। तभी थोड़ा अजीब सा माहौल बनता है। गाय धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे किस कर देता है और फिर दोनों के बीच वही हो जाता है जो शायद उस सिचुएशन में हो सकता था। कुछ देर बाद गाय उससे कहता है कि उसे लगता है वो उससे प्यार कर सकता है। लेकिन यह सुनकर जेनिफर तुरंत उससे दूर हो जाती है। वो साफ बोल देती है कि वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। वही वजह थी जिसके लिए वो न्यूयॉर्क जा रही थी, सब कुछ ठीक करने के लिए। वो कहती है जो अभी हुआ वो बस एक मोमेंट था, लेकिन उसका रिश्ता जो उसके एक्स के साथ है वो असली है। जेनिफर बिल्कुल ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स बता देती है, लेकिन गाय वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि उनके बीच जो कनेक्शन है वो रियल है और उसका एक्स उसे डिजर्व नहीं करता। यह सुनकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि जैसे ही वो लोग यहां से बाहर निकलेंगे दोनों अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे। लेकिन गाय बार बार एक ही बात दोहराता है कि वो दोनों साथ रहने के लिए बने हैं। और फिर वो अचानक रोने लगता है। एक अजीब सी फीलिंग, जैसे वो अंदर से टूट गया हो, जबकि वो दोनों एक ही लिफ्ट में बंद हैं। और तभी अचानक उसमें कुछ बदल जाता है। जेनिफर को भी वो बदलाव साफ महसूस होता है। गाय अब सच बताना शुरू करता है। वो कहता है उसने झूठ बोला था अपने काम के बारे में, यहां तक कि अपने नाम के बारे में भी। वो बताता है कि उसने सिर्फ उसे नोटिस ही नहीं किया था, बल्कि वो उसे हर दिन देखता था, हर रोज। फिर वो अपना फोन निकालता है और उसमें जेनिफर की सिक्योरिटी कैमरा वाली फोटोज दिखाता है, डेट, टाइम, हर चीज के साथ, यहां तक कि उसी रात की वीडियो भी जब वो लिफ्ट में आई थी। अब जेनिफर डर जाती है और तभी वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। जेनिफर पूरी ताकत लगा देती है हाथ पैर मारते हुए, और इसी धक्का मुक्की में लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। दोनों लड़ते रहते हैं और अचानक जेनिफर अपने जूते से उसे इतनी जोर से मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। अब जेनिफर घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है चेक करने के लिए, लेकिन तभी वो आदमी अचानक उठता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर दोनों वहीं लिफ्ट में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो आदमी पहले से होश में है। अब वो उससे पूछती है तूने ये सब क्यों किया? वो बहुत अजीब सा जवाब देता है। कहता है वो उसे इस दुनिया से दूर ले जाना चाहता था ताकि वो दोनों असली इंसानों की तरह कनेक्ट कर सकें। वो तो ये तक कहता है कि ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, बल्कि इस वीकेंड में उस लिफ्ट के अंदर उन्होंने एक पूरा रिश्ता जी लिया। जेनिफर ये सुनकर और डर जाती है। वो कहती है तू बच नहीं पाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही हमें निकालने। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस आदमी ने पूरे वीकेंड की सारी शिफ्ट्स खुद ले ली हैं और बाकी गार्ड्स मंगलवार से पहले आने वाले ही नहीं हैं। अब जेनिफर पूछती है अब तू करेगा क्या? वो ठंडे दिमाग से बोलता है कि वो वापस जेल जाने से अच्छा उसे मार देगा। वो ये भी कहता है कि उसने उसे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन जेनिफर चिल्लाती है तूने मुझे किडनैप किया है। बस यही सुनते ही वो फिर से गुस्से में पागल हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा शांत होता है तो जेनिफर जो गिफ्ट अपने एक्स के लिए लाई थी उसे खोलने लगता है। उसमें से एक शर्ट निकलती है और एक बॉक्स। वो शर्ट खुद पहन लेता है और जेनिफर को बोलता है बाकी गिफ्ट खोलो। जेनिफर बॉक्स खोलती है, उसमें सिगार होते हैं, साथ में कटर और लाइटर भी। वो आराम से सिगार जलाता है और उसे चुराने लगता है, यहां तक कि कहता है इतने अच्छे गिफ्ट से तो तू अपने एक्स को वापस पा ही लेती। और फिर बड़ी ही अजीब तरह से उसे वैलेंटाइन डे विश करता है। कुछ देर बाद वो फिर से सॉरी बोलता है,
कहता है उसने उसे डराया और पूछता है क्या वो दोनों फिर से ठीक हो सकते हैं। वो एक और मौका मांगता है और कहता है अभी जवाब मत दो, सोच लो। तभी उसकी नजर लिफ्ट में चल रहे एक ट्रैवल ऐड पर जाती है। वो कहता है देखो ये लोग कितने खुश लग रहे हैं, और फिर कहता है वो उसे भी एक दिन ऐसी जगह ले जाएगा। तभी उसे लिफ्ट की एक लाइट खराब दिखती है। वो जेनिफर का थर्मस उठाता है और उसे तोड़ देता है। फिर उसे समझ आता है कि ऊपर वाले पैनल से शायद बाहर निकला जा सकता है। वो उसे तोड़ना शुरू करता है और जेनिफर भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। अब वो कहता है उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे। वो बाहर निकलकर उसे भी निकाल लेगा, लेकिन जेनिफर चालाकी से बोलती है कि वो उसे ऊपर चढ़ा दे क्योंकि वो इतनी ताकत नहीं लगा पाएगी। उसे शक होता है कि वो भाग जाएगी और पुलिस बुला लेगी, लेकिन जेनिफर वही बोलती है जो वो सुनना चाहता है और उसे मना लेती है। अब वो उसके कंधों पर चढ़ती है और किसी तरह बाहर निकल जाती है। वो आदमी खुश हो जाता है, उसे बताता है सीढ़ी कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। लेकिन जैसे ही जेनिफर ऊपर पहुंचती है वो पीछे मुड़कर उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। ये देख वो गुस्से से पागल हो जाता है। जेनिफर जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगती है और उधर वो आदमी भी कपड़ों को बांधकर खुद भी ऊपर आने का तरीका निकाल लेता है। वो चढ़ते हुए चिल्लाता है भाग लो, अब तुम मरने वाली हो। जेनिफर दरवाजे के पास पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी वो पीछे से आता है, उसे पकड़ लेता है और दोनों को वापस लिफ्ट में गिरा देता है। और फिर दोनों एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। इस बार जेनिफर पहले उठती है। वो ऊपर देखती है और फायर स्प्रिंकलर नोटिस करती है और उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो सिगार जलाकर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो काम नहीं करता तो वो आग लगा देती है। धीरे धीरे लिफ्ट में धुआं भरने लगता है। तभी वो आदमी भी उठ जाता है, लेकिन इस बार जेनिफर उसे जोर से मारती है, उसकी नाक तक तोड़ देती है। और फिर वो बताने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले वो कौन था। वो कहता है पहले वो एक अकाउंटेंट था, एक बड़ी कंपनी में काम करता था और काफी स्मार्ट, काफी तेज, मतलब एकदम टॉप पे चल रहा था। फिर वो अपनी उसी कार वाली स्टोरी का सच बताता है। कहता है हाँ, लड़की वाली बात सच थी, लेकिन जैसा उसने पहले बताया था वैसा एंड नहीं हुआ था। असल में वो ड्राइव करते करते एक एग्जिट मिस कर गया और सीधा गाड़ी लेकर खाई में गिर गया। गाड़ी करीब 7 बार पलटी और जाकर एक पेड़ से टकराकर रुकी, और उस हादसे में वो लड़की वहीं मर गई। लेकिन जॉन को सिर्फ 6 महीने की जेल हुई, क्योंकि उसके पास पैसे थे, जान पहचान थी और वो खुद को बचा गया। जब वो बाहर आया तो उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और आखिर में उसे सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा। वो कहता है कुछ महीनों बाद उसे फिर से वही पुराना एहसास चाहिए था। वो फिर से खुद बनना चाहता था, थोड़ी देर के लिए ही सही। जेनिफर ये सब सुनकर भी समझ नहीं पाती। वो पूछती है मैं ही क्यों? जॉन सीधा जवाब देता है क्योंकि तुम खास हो। अब सोमवार आ जाता है और दोनों अभी भी उसी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। उधर बिल्डिंग का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग दिखाने आता है। वो उसे छत दिखाने लाया होता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसे जॉन नहीं दिखता, तो वो सिक्योरिटी कैमरे चेक करता है और तभी उसे दिखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वो तुरंत नीचे आता है और लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्हें आवाज देता है। जेनिफर जोर जोर से चिल्लाती है हमें बाहर निकालो। एडी कहता है रुको, मैं अभी खोलता हूं। उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर सोफे पर सो जाती है और वो अकेला ही नीचे आ जाता है। एडी एक रॉड से लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो कहता है पूरा खोलने दो पहले। और जैसे ही वो थोड़ा हटता है, अचानक जॉन पीछे से जेनिफर को फिर बेहोश कर देता है। फिर वो एडी को आवाज देता है और एडी बिना कुछ समझे उसे अपनी चाबियां दे देता है। जॉन बोलता है काम नहीं कर रहा, तो एडी खुद अंदर आने लगता है मदद करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर फंसता है उसे समझ आता है कुछ गड़बड़ है, और तभी जॉन लिफ्ट चालू कर देता है और एडी को बीच से काट देता है। फिर वो जेनिफर को फिर से बेहोश करता है, उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है, ट्रंक में। इसके बाद वो वापस बिल्डिंग में जाता है। एडी की बॉडी, उसके कपड़े सब गायब कर देता है। खुद को साफ करता है, यूनिफॉर्म पहनता है और जेब में एक सिगार रख लेता है। फ्रंट डेस्क पर जाकर वो सारे सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। उधर एडी की गर्लफ्रेंड उठती है, लेकिन जॉन उसे भी मार देता है और उसकी बॉडी भी उसी शाफ्ट में फेंक देता है।
अब वो अपनी गाड़ी में आता है और जेनिफर को एक सुनसान जगह ले जाता है। वो एक डंपस्टर में पेट्रोल डालता है, जैसे सब कुछ खत्म करने की तैयारी कर रहा हो। ट्रंक खोलने से पहले वो जेनिफर से कहता है कि उसे वो अभी भी पसंद है, बस अफसोस है कि वो दोनों साथ नहीं हो पाए। लेकिन जेनिफर चालाकी करती है, वो मरी हुई होने का नाटक करती है। जैसे ही जॉन डंपस्टर की तरफ जाता है, जेनिफर अचानक उठती है और उसके सिर पर जोर से मारती है। फिर जल्दी से गाड़ी में बैठती है और भागने लगती है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकती है। उसे गाड़ी में जलता हुआ सिगार दिखता है और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो गाड़ी को रिवर्स करती है और सीधा जॉन को टक्कर मार देती है। जॉन डर के मारे डंपस्टर में गिर जाता है। जेनिफर बाहर निकलती है, शान खड़ी रहती है और फिर सिगार को दोबारा जलाती है और बिना कुछ बोले वो जलता हुआ सिगार सीधे डंपस्टर में फेंक देती है और जॉन वहीं जिंदा जलने लगता है।